सफलता के लिए है, आगाज है ये डेट और ये आगाज प्रोग्राम पूरी की पूरी सेफ शॉप और पूरी की पूरी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर यादगार बनेगा और ये सदियों तक इसे याद किया जाएगा कि एक प्रोग्राम आगाज हुआ था और इस तरीके से वहां से लोगों ने डिसीजन लिया था, वहां से लोगों ने मन बनाया था। क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो सोच से होती है। आदमी की जब सोच ही नहीं होगी तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और सोच की मैं बात करूं कि एक दिन में नहीं बदलती, इस आदमी की सोच की एक दिन में बदल जाए, इस सोच को बदलने में तो 6 महीना लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 3 साल लगेगा और किसी को पूरा जन्म लग जाएगा, पर लेकिन सोच तो बदलनी पड़ेगी। और इस आगाज से सिर्फ अपनी सोच को बदलने का हमें मौका हमारे गुरु लोग दे रहे हैं। क्योंकि हमारी कंपनी अगर सेफ शॉप की मैं बात करूं तो महान हमारे विजनरी डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां हमारे विजनरी डायरेक्टर्स के लिए, जिनकी अगर मैं बात करूं, विजन की बात करूं और जिनकी सोच की बात करूं, तो जहां दुनिया के लोगों की सोच जहां खत्म हो जाती है वहां हमारे विजनरी डायरेक्टर्स की सोच शुरू होती है। ऐसे हमने किताबों में पढ़ा था कि एक होती है दृष्टि और एक होती है दूरदृष्टि। तो हमारे विजनरी डायरेक्टर्स के पास में दूरदृष्टि है। जब मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का चैलेंज आता है एसोसिएट्स को काम करने के लिए, तो हमारे डायरेक्टर्स ने बहुत पहले से ही हमें ये डिक्लेयर कर रखा था कि ये कंपनी हमारी नहीं है, ये कंपनी आपकी है। जैसे कि एक माँ बाप को एक तकलीफ होती, जैसे मालूम पड़ती है कि हमारे बच्चों को तकलीफ है, तो माँ बाप उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। माँ बाप अपनी जो है, माँ बाप को मालूम पड़ जाए मेरा बच्चा परेशान है, तो किसी भी तरीके से पूरी की पूरी चाहे जायदाद बेचनी पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, वो अपने बच्चों को एनी हाउ खुश देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे विजनरी डायरेक्टर्स, इनकी मैं बात करूं, इनकी सोच इतनी बड़ी है कि ये अपनी पूरी की पूरी सेफ सब परिवार के एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को ये खुश देखना चाहते हैं। और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा धमाका करते हैं कि दूर दूर तक मार्केट में हमारे सामने टिकने वाला कोई आदमी नहीं होता। तो जिसमें सबसे पहले हमारे ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा सर, इनकी अगर सोच की बात करूं, इनके बारे में अगर हम बताना शुरू करेंगे तो शायद ये ट्रेनिंग इन्हीं पे खत्म हो जाएगी और बताना भी कम पड़ जाएगा। पर लेकिन मैं जरूर इनके बारे में बताऊंगा। बहुत ही विजनरी डायरेक्टर्स हैं हमारे ऑपरेशन डायरेक्टर्स मिस्टर रजत वर्मा जी। क्योंकि मैं अपने नेटवर्क में लोगों से बात करता हूं तो बड़ी मतलब जो कभी कभी मतलब लोगों से बात करते हुए नए लोग हैं और उनके अचीवमेंट्स भी आ गए हैं, और उनसे जब कभी ऐसी बातचीत चलती है कि आप अपने फाइनेंस डायरेक्टर्स का नाम बताओ, अपने मार्केटिंग डायरेक्टर का नाम बताओ, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर का नाम बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर का नाम बताओ, तो लोग मतलब जो है उल्टा पुल्टा नाम बताते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केटिंग डायरेक्टर कौन है, फाइनेंस डायरेक्टर कौन है, बहुत सारे लोगों को। क्योंकि आज मुझे मागुरु जी ने टॉपिक दिया बेसिक चीज पे बात करने का, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक आदमी सिल्वर बन जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि नाम उनका ठीक से क्या है। तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसी वजह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेशन डायरेक्टर है हमारे रजत वर्मा सर, और फाइनेंस डायरेक्टर है मिस्टर हरीश सोनी सर जो फाइनेंस देखते हैं, और टेक्नोलॉजी डायरेक्टर है मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर, और मार्केटिंग डायरेक्टर है मिस्टर राजू आनंद सर, और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर है मिस्टर राजपाल अरोड़ा सर। ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी मागुरु जी के माध्यम से। उसके अलावा हमारे विजनरी डायरेक्टर ने एक पहले से एक नारा हमें दे दिया था पहले से नारा दे दिया था, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, आत्मनिर्भर भारत, जय हो सेफ शॉप। मैं साथियों आपको बता दूं, ये नारा मतलब हमारे डायरेक्टर्स की इतनी बड़ी सोच, उन्होंने हमें पहले ही 1 साल पहले ये सारी चीजें दे दी थी, और उनकी सोच को हम सल्यूट करते हैं कि आज ये अगर उनकी सोच नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम भी आज कहीं ना कहीं और लोग जैसे तकलीफ में हैं और लोग जैसे परेशान हैं, उसका शिकार हम भी हो चुके होते। पर लेकिन विजनरी डायरेक्टर्स की वजह से हमें हमारी परेशानी और हमारे परेशानी को, हमारा नाखून को भी नहीं छू पाई परेशानी इस लॉकडाउन के अंदर। क्योंकि जैसे हमारे चेक पहले बन रहे थे उसी तरीके के चेक हमारे आज भी बन रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ द विजनरी डायरेक्टर। अगेन इनके लिए एक जोरदार तालियां। साथियों मैं बात जरूर करूंगा कि विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास एक ऐसी चीज है जो बिना पैरों वालों को भी गोल्ड मेडल दिला सकती है। विश्वास, और ये विश्वास जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि आपको ना सिस्टम पे विश्वास करना है,
ना अपलाइन पे विश्वास करना है, ना कंपनी पे विश्वास करना है। विश्वास करना है अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करना है। तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद के ऊपर विश्वास करना शुरू। खुद पे विश्वास नहीं होगा तो जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अगर खुद पे विश्वास हो गया तो जिंदगी में बहुत कुछ हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरी आप देख रहे हैं, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे। तेवर तो हम वक्त आने पे दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लो पर हुकूमत हम चलाएंगे। ये साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको विश्वास हो जाएगा, सेम यही टाइगर जैसा बातचीत आपका होगा। क्योंकि टाइगर का कोई शिकार नहीं कर सकता, टाइगर सबका शिकार कर सकता है। तो अपने आप को टाइगर बनाने की जरूरत है। अपने आप को टाइगर तभी बनाया जा सकता है जब आपको विश्वास हो कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ। और नीचे लिखा है कि बिजनेस रिश्तों का है। इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस को कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है, ना तो वो सेफ शॉप की प्रोफाइल जानना चाहता, ना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की प्रोफाइल जानना चाहता। वो व्यक्ति इंडिविजुअल आपको देखना चाहता है कि आप कितने व्यवहार कुशल हैं, आपको कितनी इस बिजनेस की नॉलेज है। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने ऊपर बिलीव करें और अपने अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करें। उसके अलावा साथियों, ये आज हमारे पैनल पे शेप्स ऑफ लीजेंड ऑफ जूम पैनल पे हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे ये डायमंड्स, डबल डायमंड्स और हमारे महागुरु लोग हैं, इनके लिए अगेन एक जोरदार तालियां। पैनल पे जितने भी लोग हैं साथियों, अगर मैं बात करूं अपने गुरु लोगों की, जिनको मैंने हमेशा फोटो और इनकी वीडियोस के माध्यम से लगातार चीजों को मैं सुनता रहा, देखता रहा, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। राजीव चतुर्वेदी जी और मिस्टर संजय जैन साहब, ओम प्रकाश जी और नरसिंह ग्रेवाल जी के लिए भी एक जोरदार तालियां। साथियों की अगर मैं बात करूं, यही एक ऐसे लोग हैं जिनकी प्रेरणा को लेके, जिनके डायरेक्शन को लेके हम लोग लगातार दिन प्रतिदिन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अगर आज जो भी कुछ अगर हो पा रहा है तो इनका जो बनाया रास्ता था, उस रास्ते को खाली हम फॉलो कर रहे हैं। इनकी जिंदगी में कितनी मतलब इनको चैलेंज आई है या इनकी जिंदगी में क्या क्या रहा है हम नहीं जानते। इन्होंने काम करने में कितनी प्रॉब्लम रखी रही होंगी मुझे हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया और एक ऐसी चीज तैयार कर दी है जिससे हमें कभी भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आ सकती। पर लेकिन इस बिजनेस में जब इन लोगों ने शुरुआत करी थी तो इनके पास में बहुत कम ऑप्शन थे। इनके पास और एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन हुआ करती थी, ऑफलाइन एजुकेशन हुआ करती थी, उसी को प्रमोट करके इन्होंने इतना बड़ा मीटर ताना है। तो साथियों, आज हमारे पास, हमारी कंपनी के पास इतने दमदार प्रोडक्ट हैं, उनको अगर हम कर करके और उनको यूज कर करके हम भी बहुत बड़ा मीटर तान सकते हैं। उसके अलावा बात करूं, इन्हीं महागुरु लोगों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, ये मुझे कुछ चीजें बताई गई थी कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सिर्फ सेफ शॉप के प्रोडक्ट। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट यूज करता हूं। चाहे सुबह उठ के नोनी पीने की बात हो, चाहे सुबह उठ के अपना लीवर कैप्सूल लेने की बात हो, चाहे बाथरूम में जाने के बाद साबुन भी सेफ शॉप का होता है, बाथरूम में जाने के बाद सेफ शॉप का ही शैम्पू होता है, सेफ शॉप का ही फेस वॉश होता है, और बाथरूम में वॉश जो टॉवल है वो भी सेफ शॉप की होती है। उसके अलावा अगर बाथरूम से बाहर आने के बाद जो परफ्यूम भी डाला जाता है तो वो सेफ शॉप का ही डाला जाता है। और उसके अलावा अगर बालों में तेल डलता है तो वो भी सेफ शॉप पे डलता है। और शर्ट भी योगी सेफ शॉप की पहनता है। और अभी भी मैं जो टाई लगाया हुआ हूँ वो भी सेफ शॉप की है। और अभी भी मैं जो कोट पहना हुआ हूँ वो भी सेफ शॉप का है। यानी जितने बेल्ट भी लगाया हुआ हूँ वो भी सेफ शॉप की है, घड़ी भी मेरे पास सेफ शॉप की है। जितने सेफ शॉप ने प्रोडक्ट बनाए हैं वो सारे के सारे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट योगेश कुमार के पास में अवेलेबल है। और यहाँ तक कि बेडशीट भी मेरे पास सेफ शॉप की है, बेडशीट पे भी सेफ शॉप की मैं सोता हूँ। और सर्दियों में जो ब्लैंकेट होती है वो भी सेफ शॉप की होती है। और अभी कुछ ऐसी जगह रहती हैं कि जहां मतलब कई होटल्सों में हम जाते हैं तो कई बार ऑल आउट नहीं मिलता, पर लेकिन कंपनी हमारी जानती थी कि हमारे लीडर्स को कुछ इस तरीके का चैलेंज आता है, तो कंपनी ने वो ऑल आउट की जगह एक अपना स्प्रे भी बना दिया है मच्छर मारने वाला, वो भी मैं अपने साथ रख के चलता हूँ। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो मेरे यूज की भी नहीं है, उनको भी मैं लेके साथ में चलता हूँ। अभी मान के देखिए कि जैसे कि वो एक लेडीज फेस वॉश है, वो भी मेरे पास रहता है, लेडीज क्रीम भी मेरे पास रहती है, लिपस्टिक भी रहती है। तो ऐसी चीजें मेरे पास रहती है। कुछ कई बार मेरी बेटी एक बार मेरे से पूछ रही थी कि पापा ये क्यों रखा हुआ है, फिर मैंने बताया कि ये तो प्रमोशन के लिए रखा हुआ है, लोगों को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है।
तो सारी की सारी चीजें गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की सिर्फ सिप्सॉक के प्रोडक्ट के साथ मेरी होती है। और मुझे बताया गया था मागुरु जी लोगों के माध्यम से, अगर आप एक दिन की खुशी चाहते हैं तो नए कपड़े पहन लीजिए। आप सारे दिन एक्साइटेड रहेंगे, सारे दिन खुश रहेंगे आप। और अगर आप एक सप्ताह की खुशी चाहते हैं तो घूमने चले जाइए आप। अगर आप एक सप्ताह कहीं दिशा ट्रेनिंग करके आ जाएंगे तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं आप, और उसके बाद में फिर वही हाल हो जाता है। अगर आप 6 महीने तक की खुशी चाहते हैं तो आप शादी कर लो। 6 महीने कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, दिन का नहीं पता चलेगा, ना रात का पता चलेगा, ना संडे मालूम पड़ेगा, ना मंडे मालूम पड़ेगा, ना ये मालूम पड़ेगा सुबह कब हो गई और ना ये मालूम पड़ेगा रात कब होगी। 6 महीने तक आप खुश रह सकते हैं। पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब मैं 1 साल खुश रहना चाहता हूं, तो नया घर बना लो। नया घर जब भी आप अपने ऑफिस से आएंगे, अपने बिजनेस से आएंगे, जब भी आप घर को देखेंगे बड़े एक्साइटेड होंगे 1 साल तक। ये तब तक क्रम रहेगा 1 साल तक जब तक कि आपके बच्चे आपके घर में दीवारों पे छोटा आ बड़ा आ छोटी नहीं लिख देते हैं। जब जब वो चील बुलौआ उस पर बना देंगे, जब भी घर को देख के भी बड़ा दुख होगा, यार अभी इतना महंगा पेंट करवाया था, इन बच्चों ने क्या कर दिया, रेड़ मार के रख दी। तो 1 साल तक अगर आप खुश रहना चाहते हो तो नया मकान बना के आप 1 साल खुश रह सकते हैं। अगर सारी जिंदगी अगर आप खुश रहना चाहते हैं, सारी जिंदगी आप खुशी चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार डायमंड बन जाओ, सारी जिंदगी आप खुश रह सकते हैं। और जियो जिंदगी शान से सिप्सॉक के नाम से साथियों। डायमंड ही एक सबसे ज्यादा सॉल्यूशन है कि खुशी पाने का। सारे लोग मंदिर मस्जिद चर्च में जा जाके खुशी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन दोस्तों मैं आपका आह्वान करता हूं इस बात के लिए, कहीं जाके आपको खुशी मिलने वाली नहीं है। अगर खुशी मिलेगी इस जन्म के अंदर तो सिर्फ डायमंड बन के ही खुशी मिल सकती है, अन्यथा आपको खुशी मिलने वाली नहीं है। और उसके अलावा मैं साथियों बात करना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा बिजनेस, ये पूरा बिजनेस मुझे महागुरु लोगों ने बताया कि ये स्टोरी बेस्ड बिजनेस है। कहानी सुनाने का ये बिजनेस है, सक्सेसफुल लीडर्स की स्टोरियां सुनाने का बिजनेस है, और सरल और सहज तरीके से बताने की कोशिश करती है। कई लीडर्स के बारे में ओवर प्रमोशन करके रखते हैं, जो वो है भी नहीं उसके बारे में उतना भी बता देते हैं। कई लीडर्स को मैंने सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें लीडर्स के बारे में बता देते हैं, और फिर लीडर सोचता है कि मैं इन चीजों को कैसे प्रूफ करूं। तो मैं साथियों यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये स्टोरी बेस्ड बिजनेस है। कई लीडर्स इसको बिजनेस को बहुत तोड़ मोड़ के और बहुत बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बताया था ये कहानियों का बिजनेस है। कहानी क्या सुनानी है भाई आपको, कहानी कोई नई कहानी नहीं सुनानी है आपको। इस पैनल पे आज हमारे साथ जितने लीजेंड लोग हैं उनकी कहानी सुनानी है आपको। सुनानी है संतोष साहू जी की कहानी कि ये एक होटल में सर्विस किया करते थे, आज इस बिजनेस में डायमंड बन गए हैं। इनकी मैडम के बारे में बता सकते हैं कि एक हाउसवाइफ होने के साथ और उनके हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट उनका किया, तो एक अच्छी स्पीकर्स वो आज बनी हैं। उड़ीसा की रहने वाली, आंध्रा में रह रही हैं। ये सारी चीजें, ये कहानी, यही कहानी सुनानी है आपको, और कोई नई कहानी नहीं सुनानी आपको। पर लेकिन लोग और नई कहानियों की तलाश में हैं, और नई कहानी चाहते हैं। अगर कहानी सुनानी है तो रवि शर्मा जी के बारे में बताइए कि दो टाइम नौकरी करते थे, सुबह से लेके शाम तक, मतलब पूरा नौकरी में टाइम रहता था, 4-5 घंटा सोने के लिए मिलता था। पर लेकिन इस बिजनेस में मेहनत करिए, आज इस बिजनेस में बंदा डायमंड है, मकान है, कार है। ये सारी कहानी सुनाने की है। बात करनी है, अगर और कहानी सुनानी है तो अविनाश अधिकारी जी के बारे में आप कहानी सुना सकते हैं। हिंदी बोलना बंदे को नहीं आता था, और सारे लोग बोल रहे थे कि तुम डायमंड नहीं बन सकते हो, पर लेकिन उसकी आत्मा ये बोल रही थी कि वो डायमंड बन सकता है, तो उसने डायमंड बन के दिखाया। और आज उनके पास में सारी की सारी चीजें, उनकी कहानी सुनाई। कहानी सुनानी है तो आप मिस्टर नवल साहब की सुनाइए। लोग कहते थे जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ज्यादा कंफ्यूज लोग कहते थे, पर लेकिन माँ गुरु जी ने पूरी की पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई की तिजोरी में बंद कर दिया। कहानी सुनानी है नवल साहब की सुनाइए कि उनको पता नहीं था कैसे ये बिजनेस होगा, पर लेकिन अपलाइन पे पूरा ब्लाइंडली फेथ था इनका। अपलाइन ने कह दिया कि जाओ और आपको इसमें डायमंड बनना है, और लग गए। ये सिंगल माइंड अप्रोच होकर लग गई, और आज आप लोगों के सामने हैं। आज इनके पास अपनी खुद का मकान है, आप उनके पास खुद की सपनों की गाड़ी ऑडी, जिस आदमी का सपना होता है पूरी जिंदगी बीत जाती है ऑडी को लेने में, पर लेकिन उन्होंने कर दिखाया ऐसा। तो ऐसी कहानी सुनाइए ना आप, और सरल कहानी सुनाइए, सहज तरीके से बताने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश मत कीजिए। नवल साहब ने जो भी अपनी जिंदगी में किया है बहुत ही सिंपल और सरल और सहज तरीके से किया, और आज सिप्सॉक के
लीडर्स के अंदर आज नवल साहब को सारे के सारे लीडर्स जानते हैं कि भाई ये बंदा भी बहुत मतलब धमाका इस बंदे ने किया है, ऑडी अचीवर है। आपको कहानी सुनानी है मिस्टर सरनाम साहब की, सुनाइए कि बैंक में नौकरी करते हुए, सोच सही रखते हुए, अच्छी सोच रखते रखते हुए काफी सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाए, काफी सारे लोगों को मतलब जो एक रास्ता दिखाया, और आज उनकी कहानी सुना के उनको बता सकते हैं कि आज पूरी तरीके से टाइम फ्रीडम उनके पास में है, पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास में है। आज वो अब कभी भी अगर मैं बात करूं, अगर इस बिजनेस में अगर नौकरी कर रहे होते तो इस बिजनेस में ना होते तो वो आज पूरी की तरीके से टाइम फ्रीडम नहीं होते। वो काम करें या ना करें, लगातार उनको पैसा आता है। ये कहानी सुनाने का बिजनेस है मेरे भाई, सरल और सहज तरीके से बताने की कोशिश कीजिए। कहानी सुनानी है तो आप डीवी रमन मूर्ति साहब की सुनाइए। साहब ने कितनी बार बताया कि हिंदी बोलना नहीं आता था, किताब पढ़ने के लिए एक टीचर रखा हुआ था 300 रुपए में, साहब ने वो बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़ के सर को सुनाता था। ये सारी कहानी सुनानी है आपने, पर लेकिन हम कहानी सुनाने में नहीं, हम और चीजों पे बिलीव कर रहे हैं। हम कहानी सुनाते हैं, अलग अलग तरीके की कहानी बनाते हैं और अलग अलग तरीके की कहानी सुनाते हैं। जो आपके लीडर है, सक्सेसफुल लीडर है, उनके बारे में बिल्कुल सरल और सहज तरीके से बताइए। महागुरु जी के मूर्ति साहब के बारे में बता सकते हैं कि भाई आर्मी में नौकरी करते हुए, नायक की नौकरी करते हुए साहब ने इतना बड़ा मीटर ताना, कैसे उन्होंने किया, ये सिस्टम की ताकत थी, कंपनी की ताकत थी। ये सारा कुछ आपको एक स्टोरीज के माध्यम से, कई लीडर्स जो स्टोरी क्या कर रहे हैं, अलग अलग लीडर्स की स्टोरी सुनाते हैं। अरे भैया, जिन लीडर से आप बात ही नहीं करा पाओगे उनकी स्टोरी सुना के फायदा क्या है। अगर आज इस पैनल पे हम जितने भी लोग बात कर रहे हैं, जितने भी लीजेंड्स हमारे यहाँ पे हैं, अगर इनकी आप कहानी सुनाते हैं तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि इनके नंबर पे आपकी बात होगी, इनसे आप थर्ड पार्टी लगा सकते हैं। पर लेकिन अगर आप किसी ऐसे लीडर्स की कहानी सुना रहे हैं जिससे बात ही नहीं करा सकते, जिसको पैनल पे कभी दिखाई नहीं पाएंगे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सक्सेसफुल लीडर्स, अपने सीनियर्स की स्टोरी को सुनाने की कोशिश करें। और ये कहानी सीनियर्स की नहीं है, ये कहानी आप अपनी टीम की भी सुना सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे रेड क्लब हैं, उनकी भी आप कहानी सुना सकते हैं। मूर्ति साहब की टीम में बहुत सारे रेड क्लब हैं जो अपने आप को बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। कोई आर्मी वाला है, कोई इंजीनियर है, कोई सरकारी नौकरी वाला है, कोई प्राइवेट नौकरी वाले हैं, कोई शॉपकीपर थे, ऐसे कोई स्टूडेंट थे। ये कहानी सुनाने का बिजनेस है। कहानी सुनाने की कोशिश करिए तो आप सरल और सहज तरीके से बताने की कोशिश करिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें मुझे गुरु लोगों ने बताई थी कि भाई यहाँ पे 3 तरीके के चेहरे रहेंगे। एक आदमी है, चाहे उसका चेक बन जाए फिर भी वो दुखी रहता है, ऐसा दिखाई देता है जैसे शमशान घाट से आया है क्या वो, है ना। जैसे शमशान घाट से आदमी आता है ना, बिल्कुल किसी को जला फूक के, तो बड़ा दुखी सा रहता है। उसके चेहरे पे ऐसे ही मतलब 12 बजे रहते हैं। वो हमेशा मतलब चाहे उसका चेक बन जाए 10,000 का, चाहे बन जाए 20,000 का, चाहे बन जाए 1 लाख का, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि उसने अपने आप को दुखी राम बना रखा है। उसके पास में इतने सारे एक्सक्यूज हैं। और महागुरु जी ने बताया था मुझे कि बेटा कंप्लेंट रजिस्टर फाड़, जिस दिन कंप्लेंट रजिस्टर फाड़ देगा ना, उस दिन तू दुखी राम से सुखी राम बन जाएगा। तो मैंने महागुरु जी की बात मान के वो कंप्लेंट रजिस्टर फाड़ दिया, जला दिया मैंने। और उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर जलाने के बाद ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये कंप्लेंट रजिस्टर के बाद में भी मेरा मतलब स्वभाव कुछ गुस्से वाला था। ये गुस्से वाला मेरा स्वभाव था। और बहुत से लीडर्स हैं, यहाँ पे बताया गया कि मदर एटीट्यूड के साथ काम होगा। और पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है माँ तुझे सलाम, बाप तुझे सलाम कहीं नहीं बोला जाता है। तो मदर एटीट्यूड का जो बात आती है, उस मदर एटीट्यूड में केयरिंग एटीट्यूड होता है। माँ केयर करती है। क्योंकि आपको मुझे बताया गया महागुरु लोगों ने कि योगेश जी, अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो गुस्से को पानी की तरीके से पीना पड़ेगा। आपको गुस्से को पानी की तरीके से पीना पड़ेगा। जो लीडर्स ने गुस्सा किया, उनकी हजारों नहीं लाखों की टीम मतलब ध्वस्त हो गई। इस वजह से गुस्सा कोई भी काम बनाता नहीं है, गुस्सा सारे काम खराब कर देता है। तो ये चीज समझने में मुझे काफी वक्त लग गया। और महागुरु जी ने मुझे बताया कि ये जो आप तीसरा चित्र देख रहे हैं, स्माइल जो चेहरा, ये मुझे बताया कि आपको हंसते रहना है। महागुरु जी ने मुझे बताया कि विषम परिस्थिति क्यों ना हो जाए, आपके साथ कोई भी सिचुएशन आ जाए, पर लेकिन मुस्कुराते रहना है। और सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाइयों और बहनों। भाइयों और बहनों तो डायलॉग पता ही है किसका है, बताने की जरूरत नहीं है। तो
आप सारे लोगों को मुस्कुराना पड़ेगा, आप सारे लोगों को हंसना पड़ेगा, क्योंकि मुस्कुराने वाले से इसकी जिंदगी में ही बदलाव होते हैं। उसके अलावा महागुरु जी लोगों ने मुझे बताया कि काम करने वालों को समस्या आती जरूर है, और जो काम नहीं करते उनको कुछ भी समस्या नहीं आती है। तो कई लोगों को समस्या 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 समस्या, वो खुद एक समस्या बन चुके हैं। इतनी समस्याएं उनके पास में है कि अपलाइन को भी समझ में आ गया है कि समस्या का फोन आ रहा है, समस्या का फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं, इतनी उसने समस्याएं बढ़ा रखी हैं। तो कुछ लोग अपने जो है समस्या बना बना के ना, आप कोई समस्या है, और ये बात हमारे महागुरु लोगों ने बता दिया, काम करोगे तो समस्या आएंगी, काम नहीं करोगे समस्या नहीं आएंगी। तो अब महागुरु जी लोगों ने बताया कि उसको इंग्लिश में भाई प्रॉब्लम बोलते हैं। अब प्रॉब्लम का बेटे सॉल्यूशन क्या है, इस पे हम ध्यान देंगे तो हम सफल हो सकते। तो प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, सिर्फ सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हमें बात करने की जरूरत है। घंटों हम समस्याओं पे बात करते हैं, पर लेकिन अगर 5 मिनट समस्या पे अगर बात कर ली हो, यानी घंटों प्रॉब्लम पे बात करते हैं, पर लेकिन 5 मिनट समस्या क्या निकल सकता है, समस्या का समाधान क्या निकल सकता है, इस पे हम बात नहीं करते हैं, और इसी वजह से हमारी सक्सेस धीरे धीरे लेट होती चली जाती है। ये मुझे महागुरु जी लोगों ने बताया। उसके अलावा मुझे महागुरु जी लोगों ने बताया कि बिल्डिंग ट्रस्ट रिजल्ट इन मोर सेल्स। अगर आप जल्दी से जल्दी लोगों का भरोसा जीत लोगे, जल्दी से जल्दी लोगों का भरोसा जीत लोगे, तो आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा रिजल्ट आपके आने वाले हैं, बहुत ज्यादा सेल्स आपकी आने वाली है। इस पूरे के पूरे काम के अंदर सिर्फ भरोसे के ऊपर ये काम चलता है। कोई भी आदमी, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे यूपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे गुड़गांव का हो, चाहे दिल्ली का हो, और चाहे वेस्ट बंगाल का हो, पूरे देश के अंदर भरोसा चलता है। पूरे देश के अंदर भरोसे के साथ ही बिजनेस होता है। तो इस भरोसे को आपको बिल्ड करना होगा सामने वाले के अंदर। उसके अलावा मुझे महागुरु जी लोगों ने बताया कि आदमी गलत नहीं, आदत गलत होती। आदमी कभी गलत नहीं होता, पर लेकिन हमारी आपकी मेरी भी फितरत थी कि मैं आदमी को गलत मानता था, ये आदमी गलत है। पर लेकिन महागुरु ने बताया कि ये आदत, आदमी गलत नहीं है, उसकी आदत गलत है। और आदमी कभी गलत नहीं होता, उसकी आदतें गलत होती है। और दोस्त साथियों, आप इसमें एक स्क्रीन पे एक चीज देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है ये 5 इंद्रियों पे है। 5 इंद्री क्या है कि हमारी टच, स्माइल, और हमारे जो कान, और हमारी आंख, और हमारे टेस्ट यानी हमारी जीभ। ये अगर आदमी की 5 चीजें, किसी में भी एक प्रॉब्लम आ जाए इन 5 चीजों के अंदर, तो उसको अपने जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती है। अगर किसी की जीभ टेस्ट नहीं ले पा रही है तो उसको समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और किसी का कान अगर सुन नहीं पा रहा है तो उसके जीवन में समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और किसी की नाक अगर खुशबू नहीं ले पा रही है तो उसको समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और किसी की स्क्रीन ही हमें गर्मी और सर्दी का एहसास कराती है कि अभी सर्दी है या गर्मी है। और आंखें आपकी हैं, अच्छा देखो या बुरा देखो। अगर इन चीजों में से, 5 चीजों में से अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी डिसबैलेंस हुआ, कुछ भी काम करना बंद किया, उसकी आदमी की जिंदगी झंड। उसको आंखों में प्रॉब्लम हो गई, चश्मा लगाना पड़ेगा, वो भी टेम्परेरी सॉल्यूशन है, नॉट परमानेंट सॉल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन। पर लेकिन जीवन है, जीवन जीना है, तो लंबी जिंदगी जीनी है, तो इन सारी की सारी चीजों को आदमी को फॉलो करना पड़ता है। कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, स्क्रीन में उनकी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें उन चीजों का प्रिकॉशन लेके रखना पड़ता है, एलर्जी की चीजें दूर रहना पड़ता है। कई लोगों को मतलब स्मेल से एलर्जी शुरू हो जाती है, तो उन्हें उन चीजों से दूर रहना पड़ता है। कई लोगों को कम सुनाई देना पड़ता है, तो उन्हें मशीन लगानी पड़ती है। पर लेकिन एक टेस्ट की बात आ रही है, टेस्ट की क्या है कि टेस्ट एक ऐसी जीव की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बताते हैं कि जीव एक ऐसी जगह है, जीव पे अगर मतलब कहते हैं कि अगर जीव अगर पे घाव हो जाए, जीव पे किसी भी तरीके से घाव हो जाए तो बहुत जल्दी सही हो जाता है। पर लेकिन जीभ पे घाव जल्दी सही हो जाता है, पर लेकिन जीभ से बोली हुई बात का घाव जिंदगी भर कभी सही नहीं होता। जीभ से बोली गई बात का घाव कभी जिंदगी भर सही नहीं होता। तो साथियों, अगर कई ऐसे लीडर्स हैं, कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी मतलब जीभ पे कंट्रोल नहीं है,
यानी ये पांचों चीजें अगर आपकी गड़बड़ हुई तो आपका जीवन गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों मुझे बताया कि आदमी गलत नहीं है, आदत गलत है। तो हमें इन पांचों की पांचों चीजों के लिए चेकअप कराना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा तो चेकअप कराने जाएगा, अगर किसी को कोई स्मेल नहीं आ रही तो वो नाक वाले डॉक्टर से मिलने जाएगा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा कान वाले के पास जाएगा, किसकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो जाएगा। पर लेकिन मेरे साथियों, इसी तरीके से पांच चीजों का जिंदगी में बैलेंसिंग रहना बहुत जरूरी है, इसका चेकअप कराते हैं। इसी तरीके से हमारे सेफ शॉप के अंदर ये पांच चीजें हैं, हमारे सिस्टम के अंदर हमारे माँ गुरु जी ने बताया पांच चीजें हैं। इन पांच चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या पांच चीजें? पहली चीज प्लान। इस बिजनेस में अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आपके जीवन में परेशानियां शुरू होने वाली है। ज्यादा प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर नहीं होंगी, और ज्यादा प्लान दिखा रहे हैं तो प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप सारे लोगों को पता है कि प्लान के बारे में हमारी माँ गुरु लोगों ने बताया था कि एक आटा चक्की होती है, और उस आटा चक्की के अंदर अगर लगातार प्रॉपर अगर गेहूं डाल दिया जाए, डलता रहेगा गेहूं, तो प्रॉपर गेहूं डलते डलते क्या होगा कि आटा निकलता रहेगा। और गेहूं डालना बंद हो गया तो आटा निकलना बंद हो जाएगा। ये हमारे महागुरु लोगों ने हमें पहले से ही समझा दिया था। तो आटे चक्की में गेहूं की जरूरत है, आटा निकलता रहेगा। और इसी तरीके से हमारे इस काम के अंदर प्लान की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक एक आदमी एक एक दिन में एक नियम बना सकता है अपना कि मैं एवरीडे प्लान दिखाऊंगा। एक नियम बना ले, कोई अगर सर्विस कर रहा है तो एक प्लान का एवरीडे का वो मन बना सकता है। पर लेकिन लोग इस काम को स्पेयर टाइम कर रहे हैं। दिल आता है तो प्लान दिखाते हैं, दिल नहीं आता है तो प्लान नहीं दिखाते हैं। मन होता है तो प्लान दिखाते हैं, मन नहीं होता है तो प्लान दिखाते हैं। साथियों, प्लान के ऊपर मेरे वागुरु लोगों ने कहानी सुनाई थी। एक आदमी था, बड़ा शौकीन था, बड़ा शौकीन था वो आदमी, और उसने बड़ा शौकीन था, वो तोता पालने का बड़ा शौकीन था, तोता। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि भाई एक मार्केट में गया और तोता लेके आया, और तोता लेके आया तो तोता वो कैसे लेके आया कि वो तोता आई लव यू बोलता था। वो तोता आई लव यू बोलता था, और वो मतलब तोता आई लव यू लेके आ गया उसको। और अगले दिन जब तोते को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो तोते ने अगले दिन वो कुर्सी डाल के बैठा हुआ था मॉर्निंग में, पर लेकिन उसने आई लव यू नहीं बोला। वो तोते वाले के पास गया कि यार तुमने वो महंगा तोता भी दिया और वो आई लव यू बोलेगा, यार क्या मतलब है? तो उसने बताया कि यार ऐसा है कि कुछ इसका एरिया चेंज हो गया है ना, जगह चेंज हो गई है, इसकी याददाश्त चली गई होगी थोड़ी बहुत। एक काम करो, सीडी ले जाओ, सीडी सीडी इसमें लगा देना, ये ऊपर अप एंड डाउन करेगा तो कुछ उसकी मेमोरी आ जाएगी, है ना, याद अच्छा लगेगा, गुड फील करेगा, तो अगले दिन तो आई लव यू बोल ही देगा, है ना। तो भैया उसको आई लव यू सुनना था तोते से, तोते का उसने भाई 50 रुपए की सीडी भी लेके आ गया, और अगले दिन फिर वो कुर्सी डाल के बैठ गया, फिर तोते ने आई लव यू नहीं बोला। बड़ा भड़का हुआ आदमी दुकानदार के पास पहुंचा, यार क्या मतलब है यार, तुमने सीडी भी चिपका दी 50 रुपए की, फिर भी आई लव यू नहीं बोल रही है। तो बोला एक काम कर भाई, अब देखो यार, अब पक्षी है, कुछ कुछ प्रॉब्लम तो उसको है नहीं, एक काम कर, घुंघरू ले जाओ, घुंघरू घुंघरू ले जाओ, शायद घुंघरू से उसके पैर में बांध देना ऊपर नीचे, इसकी आवाज से इसको कुछ अच्छा लगे और आई लव यू। और अगले दिन फिर वो वहां पे जैसे ही कुर्सी डाल के बैठ रहा था, तोता मरा पड़ा था, तोता मरा हुआ पड़ा हुआ है, और उसने आई लव यू बोला नहीं। वो तोते मरे हुए तोते को लेके पहुंचा, हाँ जी भाई साहब ये बताओ, आपने एक तो महंगा तोता दिया, महंगा मैंने खरीद दिया, कोई बात नहीं, आपने कही सीडी आप ले जाओ, सीडी ले गया मैं, कोई बात नहीं, आपने कहा घुंघरू ले जाओ, घुंघरू भी ले गया, कोई बात नहीं, पर लेकिन मर गया, आई लव यू तो बोला ही नहीं इसने। तो उसने बोला भाई साहब सही बात है, आई लव यू नहीं बोला, पर लेकिन आप जो बताओ, आप इसके पैसे ज्यादा दे के गए, आपने मतलब इसके लिए सीडी खरीद ली, आपने इसके लिए घुंघरू खरीद लिया, थोड़ा दाना पाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था, तो कुछ खिलाया था कि ये आपने कब बताया था मेरे को? तो भैया ये कोई बताने की बात है क्या? इस सेफ शॉप के अंदर, इस कंपनी के अंदर लगातार लोगों को बताया जा रहा है प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, नहीं दिखा रहा वो प्लान। पर लेकिन अगर वो प्लान नहीं दिखा रहा, जैसे तोता मर गया था, ऐसे ही उसके सपने मर जाएंगे, ऐसे ही वो इस बिजनेस से बहुत जल्दी अलविदा हो जाएगा। और फिर वो बताएगा कि मेरी अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे सिस्टम में कमी थी, मेरी कंपनी में कमी थी। पर लेकिन वो निकम्मा आदमी अगर प्लान दिखाता
तो उसके धीरे धीरे सपने पूरा होना शुरू हो सकते थे। तो मैं आप सारे लोगों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने की कोशिश करें। अगर प्लान दिखाएंगे आप, तो प्लान दिखाने के बाद जो उनका जो प्लान के बाद जो दूसरा स्टेप है, ये 5 जो क्रिया करनी है आपने, वो है फॉलोअप। प्लान दिखाने के बाद जो रिजल्ट सबसे ज्यादा आते हैं वो फॉलोअप से आते हैं। फॉलोअप एक ऐसी चीज है, बहुत लाइट माइंडेड होकर आदमी को फॉलोअप करना चाहिए। आज जिस तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जिस तरीके से जूम पे हम बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ आपका व्यवहार ही, आप फिजिकल उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। कुछ शहरों में आप फिजिकल जा पा रहे होंगे, पर लेकिन आपका व्यवहार, आपका टेलीफोनिक जो मैनर्स है, उसी से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो फॉलोअप्स को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के, आपको पता होना चाहिए उनका जो है। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि ऑफिस टाइम में उन्हें कॉल कर देते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है फॉर एग्जांपल कि एक आदमी 10 बजे से लेके 5 बजे तक की ड्यूटी कर रहा है, तो मैं भी क्या करता हूँ कि भाई 10 से 5 बजे के टाइम पे उससे बीच में कभी कॉल कर रहा हूँ, पर लेकिन मुझे उनको पता होना चाहिए कि इनका जो है ऑफिस का लंच टाइम कब होता है। तो मुझे उन्हें लंच टाइम में उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे पूछ लेना चाहिए मुझे कि सर आपके पास 2 मिनट समय है, बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन नहीं, हम तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की औलाद हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बात करेंगे करनी है हमें। हाँ भाई क्या हाल चाल है और आपका क्या हुआ, वो अपने हो सकता है ऑफिसर के सामने खड़ा हो सकता है वो कोई काम कर रहा हो, पर लेकिन हम किसी की भावना का कोई ख्याल नहीं रखते हैं और ऐसे फोन कर देते हैं। और अगर किसी ने फोन नहीं उठाया तो हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं, यार मैं तेरे को इतनी बार से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, काम करना तो कर, नहीं करना है नहीं कर, यार तेरे से मुझे मिलने कितने पैसे हैं, फोन तो उठा, फोन तो बात तो कर। यानी सारा का सारा जो डिप्रेशन है, सारा गुस्सा है, हम उस फॉलो करने वाले पे निकालते हैं। कई चीजें इस तरीके से हम लोग करते हैं। और मैं बता दूं, सफल और असफल लोगों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। सफल और असफल लोगों में कुछ बातों का अंतर होता है। कुछ बातें होती हैं जो आदमी को सफल बनाती हैं। तो प्लान के बाद फॉलोअप बहुत करना जरूरी है। फॉलोअप करने के बाद आपके सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। ये सारी स्लाइड्स आप लोगों को पता है। और अगर फॉलोअप में जब रिजल्ट आएंगे तो आपका एवरी वीक चेक आएगा। जब एवरी वीक चेक आएगा तो आप पूरी की पूरी तरीके से मोटिवेट रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे और आप हर व्यक्ति को अपने सामने सारी चीजों को सॉल्यूशन के लिए बता पाएंगे। पर लेकिन डॉक्टर खुद बीमार है, क्या पेशेंट को दवा देगा? अरे डॉक्टर को पहले खुद फिट रहना पड़ता है, जब जाके वो पेशेंट को दवा दे सकता है। तो आप सारे लोग प्लान दिखाइए, फॉलोअप करिए, अपने चेक बढ़ाइए। और लोगों को ज्वाइन करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है FIM। FIM कैसे करनी है, किस तरीके से FIM करनी है, वो सारी चीजें हमारे जितने भी पैनलिस्ट जो है, लीजेंड्स हमारे हैं, उन्होंने सब लोगों ने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, उसके बारे में हमें पूरी तरीके से लोगों को ब्रीफ करना चाहिए। और उसके बाद FIM के बाद लोगों को ग्रुप मीटिंग में लाना चाहिए। अभी बहुत से लोग जूम पे ग्रुप मीटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी। पर लेकिन जूम, माँ गुरु ने मुझे बताया कि जूम पे तो लोग बर्थडे बना रहे हैं, जूम पे लोग डांस कर रहे हैं, जूम पे लोग पार्टियां, सेलिब्रेशन, सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें ग्रुप मीटिंग्स करनी चाहिए। और उसके बाद ये सारी चीजें, 4 चीजें करने के बाद कोर ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लीडर बनते नहीं है, लीडर बनाए जाते हैं। डायमंड बनते नहीं है, डायमंड बनाए जाते हैं। कोर बनते नहीं है, कोर बनाए जाते हैं। चेक बनता नहीं है, चेक बनाए जाते हैं। बच्चे पैदा होते नहीं हैं, बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो साथियों, इसी तरीके से ये बिजनेस है, नौकरी नहीं है। आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। और नीचे लाइन लिखिए, फोकस ऑन द पॉजिटिव। पूरा फोकस इन 5 चीजों के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत से लोग प्लान दिखाने जाएंगे, पहले ही नेगेटिव सोच लेंगे। फॉलोअप करने जाएंगे, पहले ही नेगेटिव सोच लेंगे। FIM करने जाते हैं, पहले नेगेटिव सोच लेते हैं। ग्रुप मीटिंग शुरू होने से पहले नेगेटिव सोचते रहते हैं। कोड ट्रेनिंग करने से पहले भी लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें बैलेंस खराब हो गई ना, आदमी की जिंदगी झंड, उसको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगर ये 5 चीजें अगर आपने अपने जीवन से, शेप्स ऑफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जीवन से अगर निकाल दी, तो इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल है। जैसे कि एक पेड़, एक पौधा, उसमें पानी लगना जरूरी है, इसी तरीके से ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है।
और फोकस ऑन द पॉजिटिव, पूरा फोकस पॉजिटिव चीजों को होना चाहिए। साथ ही उसके अलावा मैं बात करूं, अभी इन सारी चीजों को करने के लिए वेबिनार का लिंक भेजने से पहले ध्यान देने वाली बातें हैं। कई सारे लोग प्लान के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, कई सारे लोग प्लान दिखाने के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, पर लेकिन लिस्ट जरूर बनाएं। कोई भी आपकी एक्टिविटीज हो रही है, कोई भी आपकी ट्रेनिंग्स होती है, कोई भी आपका प्लान होता है, तो सारे के सारे लोग लिस्ट जरूर बनाएं कि किसको आपने भेजा लिंक, किसको आपने बुलाया था। ये लिस्ट, ये रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये मुझे मेरे महागुरु लोगों ने बताया। उसके अलावा महागुरु जी लोगों ने मुझे बताया, लिंक भेजने से पहले प्रोग्राम में शामिल होने वाले को इंपॉर्टेंस जरूर बताएं। देखिए, प्लान में जो होता था, ट्रेनिंग में जो होता था कि आप भूमिका बना लिया करते थे, वहां पे मोबाइल बंद करा दिया करते थे, वहां पे तालियां बजवा लिया करते थे, पूरा कॉन्सेंट्रेट वो होके वो बैठ जाता था। पर लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। ये लिंक आपकी जिंदगी बदल सकता है। मुझे सिर्फ 2 ही लोगों को भेजने के लिए मौका मिला है, क्योंकि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जा रहा है, बहुत ही करंसी लोगों को बुलाया जा रहा है। तो आप सही तरीके से उसको इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करें कि कितना इंपॉर्टेंट ये लिंक है, कैसे आपकी जिंदगी में 40 लाख रुपए आ सकता है, कैसे आपकी ऑडी आ सकती है, कैसे आप विदेश जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस उसे बताने की जरूरत है। जब उसे इंपॉर्टेंस बता देंगे ना मेरे साथियों, तो उसकी हिम्मत नहीं है वो हिल डुल ले, पर लेकिन हम इंपॉर्टेंस बताते नहीं। एक टीवी सीरियल जब खत्म होता है ना, तो एक सस्पेंस क्रिएट करके जाता है, एक अधूरापन छोड़ के जाता है, जिसको देखने के लिए सारी महिलाएं और सारे पुरुष अगले दिन 7 बजे का इंतजार करते हैं कि यार उस सीरियल में पता नहीं क्या हो रहा होगा। बहुत सारे लोग अभी महाभारत रामायण देख रहे हैं, उसमें भी देख लो सस्पेंस छूट जाता है। इसमें थोड़ा सा सस्पेंस छूट जाता है, अगले दिन के लिए आदमी लालायित रहता है कि मुझे वो देखना है। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इंपॉर्टेंस इसकी जरूर बतानी है। लिंक भेजने का मतलब एक परिवार की जिंदगी बदलना है, ये उन्हें बिल्कुल ठोक के बतानी है, समझानी है कि अगर आप ड्रेस कोड में नहीं आ सकते, सही ड्रेस में नहीं आ सकते हैं, तो भैया ऐसी हमारी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत ही रेपुटेड लोग पूरे भारत से अलग अलग प्रोफाइल के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत ही सभ्य लोग इसमें जुड़ रहे हैं। प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम के समय उनका मोबाइल नेटवर्क में रहे, साथ ही 50 मिनट शांत जगह पर बैठे। पूरा प्रोग्राम सुन के ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये बंदे को समझाना बहुत जरूरी है। हम उसको ऐसी लिंक भेज देते हैं, कुछ बताते नहीं है, और वो कुछ ना कुछ करता रहता है। दूसरा, कोई भी काम ना करे, अपने काम को पहले या बाद में करने के लिए बोले, प्रोग्राम के बाद मैं आपको फोन करता हूँ। कई लीडर्स लिंक भेज देते हैं और वो कोई ना कोई अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कोई गाड़ी चला रहा होता है, शक्तिमान बना होता है कोई, चाहिए, और कोई मतलब सो रहा होता है। ये जिंदगी बनाने वाली अपॉर्चुनिटी है भाई। लोग ऑडी खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, रेंज रोवर, ऐसी ऐसी गाड़ियां इस अपॉर्चुनिटी से लोग खरीदते हैं, और हम बिल्कुल हल्के में लोग ऐसे लिंक भेज देते हैं, ये आईडी है, लोग फेसबुक पे डाल देते हैं कि ये आईडी है, इसमें जुड़ जाइए। ऐसे जुड़ने होते ना तो सेफ शॉप के प्लान नहीं चल रहे होते। सेम आपको इसको, इस बिजनेस को सेम इसी तरीके से करना होगा कि जैसे घर घर जाके इन्विटेशन कार्ड दिया जाता था पहले, लेकिन अभी घर घर जाके आप इन्विटेशन कार्ड नहीं दे पा रहे हैं। लिंक भेज के उसको 5 मिनट पूरी तरीके से एडिफाई करना इस लिंक के बारे में कि कितने इंपॉर्टेंस वाले लोग इसमें आ रहे हैं। मैंने बताया कहानी सुनाने का बिजनेस है, तो आप कहानी सुनाइए किसी एक व्यक्ति के बारे में कि आप देखेंगे कैसे आदमी जीरो से हीरो बना है। उनको वही देखने का मौका है, उनसे बात सुनने का मौका है उनका। तो ये इंपॉर्टेंस आपको बतानी है और उनको बता के चलना है। मैं प्रोग्राम के बाद आपसे फोन पे बात करता हूं, और उस व्यक्ति को यह भी समझाने की जरूरत है कि एक पैर पे खड़े रहना मुश्किल है। एक पैर पे खड़े रहना मुश्किल है, दोनों पैरों पे आप अधिक समय तक खड़े रह सकते हैं। एक पैर से दौड़ नहीं लगा सकते हैं, दोनों पैरों से आप ज्यादा दौड़ लगा सकते हैं। उसे समझाने की जरूरत है कि एक इनकम से, अगर आप सोच रहे हो कि एक इनकम पे हम रह के, नौकरी पे रह के, कई सारे लोग, अभी आपके पास मौका है ये समझाने का, कई सारे लोग नौकरी पे डिपेंड थे और उनकी नौकरी जा चुकी है, पर लेकिन उनको बताना है कि यहाँ पे दोनों पैरों पे आप अधिक समय तक खड़े हो सकते हैं, एक पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ये उसे समझाने की जरूरत है। सेफ शॉप ज्वाइन करके आपके पास अपने काम को करते हुए दूसरी आय का स्रोत बनाने का मौका है, ये भी लोगों को समझाना है और एग्जांपल्स लोगों को देने हैं। ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिन्होंने सर्विस में रहते हुए अपने आप को प्रूफ किया है, तो उनको ये समझाना बहुत जरूरी है। लिंक को जितना इंपॉर्टेंस होके बता देंगे आप 5 मिनट में, शॉर्ट एंड सिंपल,
उसकी वैल्यू समझा के बता देंगे, उतना आपके जीवन में बढ़िया होगा, आपकी एनर्जी उतनी कम लगेगी। उसके अलावा साथियों, ये प्रगति सूत्र की बात करूं, फोकस ऑन द पॉजिटिव, इस किताब को पढ़ने की जरूरत है आपको। सबसे ज्यादा अभी ये किताब आपके लिए मददगार बनेगी, प्रगति सूत्र, क्योंकि आप अपने मन मुताबिक काम ना करें, प्रगति सूत्र से पढ़ के सारी चीजें करें। ये प्रगति सूत्र भी मेरे पास में, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट टू सक्सेस। मैंने जैसे आपको बताया, खुद पे भरोसा आप कर लेंगे ना, कोई माई का लाल आपको ना डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। खुद पे भरोसा करने की जरूरत है, यही सीक्रेट है। कोई आपको डायमंड नहीं बना सकता, पर लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मैं डायमंड बनूंगा, तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको डायमंड बनने से रोक ले। पर लेकिन बिलीव योर सेल्फ करने के बाद आपको रिपोर्टिंग में रहना पड़ेगा। मैं महागुरु जी लोगों को लगातार फोन करता रहता हूँ। मैं कभी महागुरु जी लोगों से ऐसी कंप्लेंट नहीं करता, महागुरु जी मेरे सुन रहे हैं सारे लोग, कि मैं कभी नहीं कहता साहब हमारा फोन नहीं उठाया, साहब ये नहीं हुआ, साहब वो नहीं हुआ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, फोकस ऑन पॉजिटिव रहना। आपको अपनी बात, हो सकता है कि महागुरु जी लोगों की इतनी बड़ी टीम है, तो महागुरु जी लोग अपनी मीटिंग्स में हो सकते हैं, पर लेकिन कई लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। जैसे मैंने तो फोन किया था आपको, अरे तो अपलाइन पे नौकरी पर रखा है क्या, फोन किया था। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने जीवन के बारे में एक आपका जो गुरु है उसको आप अपनी रिपोर्टिंग देते हैं, और वो रिपोर्टिंग के आपके जीवन में फर्क होगा, उनके जीवन में नहीं हो रहा। उनकी जो जिंदगी में प्रोग्रेस होनी थी, जो उनकी जिंदगी बदलनी थी, बदल चुकी है। अब फैसला आपका है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और अगर चाहते हैं तो आज से, अभी से रिपोर्टिंग की आदत डालो। सारे काम कर रहे हैं हम लोग, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा बनाया, पर लेकिन क्या हुआ, नमक डालना भूल, इसमें तो नमक डालना भूल जाओगे, टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का नियम है कि आप रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको पॉजिटिव फोकस रख के रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। उसके अलावा आपका संकल्प आपकी सफलता है। आपको आज संकल्प लेना पड़ेगा कि चाहे दुनिया के अंदर मैं कहीं भी रहूं, और मैं अगर जिंदा हूं, तो मेरी रिपोर्टिंग मेरी अपलाइन हो जाएगी। ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप जिस भी अपलाइन को चुन रहे हैं, उस व्यक्ति को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग से ही मालूम पड़ता है कि आदमी जिंदा है या मर गया। कई लोग रिपोर्टिंग नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं देते, नहीं दे रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। संकल्प लीजिए ना इस चीज का। जैसे डायमंड बनने का संकल्प भी है, इसी तरीके से रिपोर्टिंग करने का भी संकल्प आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे रॉयल स्टार अचीवर टीम के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली थी कि 7 टाइम अगर टारगेट अचीव कर ले आदमी, 7 बार अगर टारगेट अचीव कर ले, तो वो डायमंड शिप तक पहुंचता है। 7 बार टारगेट किस तरीके से फाइट करेगा कि जो व्यक्ति अभी फ्रेशर लेवल पे होता है, जिसे हम कोर लीडर बोलते हैं, और जो कोर लीडर अगर अपने जैसे टारगेट को हिट करता है, वो सिल्वर बनता है। और सिल्वर लेवल का आदमी जैसे टारगेट हिट करता है, वो गोल्ड बनता है। और गोल्ड के बाद जैसे ही वो टारगेट हिट करता है, तो वो पर्ल बनता है। और पर्ल के बाद जैसे ही वो टारगेट हिट करता है, तो वो तोपाज बनता है। और तोपाज के बाद जैसे ही वो टारगेट हिट करता है, एमरल्ड बनता है। और एमरल्ड के बाद जैसे टारगेट वो हिट करता है, वो रूबी बनता है। और जैसे ही वो टारगेट रूबी पे हिट करता है, तो वो डायमंड बनता है। ये महागुरु जी ने हमें, रॉयल स्टार अचीवर के फाउंडर लीडर मिस्टर डीवी रमन मूर्ति साहब ने, ये हमें पिछले 5 साल पहले ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति अगर काम करता है और 7वां टारगेट अगर वो अचीव करता है, तो वो 18 महीने के अंदर इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन के दिखा सकता है। वो 18 महीने के अंदर वो डायमंड बन सकता है। पर लेकिन किसी को लगता है कि यार टारगेट थोड़ी ना है, टारगेट कैसे जीतेंगे सर महागुरु जी, ये तो मोटिवेट करने वाली बात है महागुरु जी। पर लेकिन मेरे साथियों, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। चेक बनेगा, आपका बनेगा, आपके घर में चेक आएगा, ना कि हमारे घर में चेक आएगा, ना कि मूर्ति साहब के घर में चेक आएगा, आपके घर में चेक आएगा। पर लेकिन खानदान का अगर इतिहास लिखेगा, तो आपका लिखेगा, ना कि हमारा लिखेगा। तो आपको टारगेट जीतने का जुनून रहना चाहिए कि अगर कोई भी बात अगर महागुरु जी लोगों के माध्यम से बताई जा रही है, तो वो पत्थर की लकीर है। मैं अपनी जिंदगी में जितनी भी मुझे बातें बताई गई हैं, उन बातों को मैंने सारा तो नहीं माना है, और अगर आज सारा माना होता ना, तो मतलब मजा ही आ गया होता जिंदगी में। आप सोच के देखो, कम कम बातों को माना तब भी ऑडी आ गई है। मैं नहीं कह रहा आप तो सारी बातें मान लो, आप कम कम बातें माननी है। महागुरु जी को पता है, मेरे जितने भी महागुरु जी यहाँ सुन रहे हैं, सबको पता है कि मैंने बहुत कम कम बातें मानी है। लेकिन
जितनी भी बातें मानी है योगेश ने, उनको दिल से माना है योगेश ने आज तक। और मैं अगर बात करूं, सेफ शॉप में मैं जीता हूं, और सेफ शॉप में मैं खाता हूं, और सेफ शॉप के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सेफ शॉप के लिए सिर्फ मुझे इतनी मोहब्बत सेफ शॉप से है, क्योंकि सेफ शॉप ने जो बातें मुझे बताई थी, जो सिखाई हैं, उन बातों में इतना दम है कि आज तक कोई उन बातों को नेगलेक्ट नहीं कर पाया। आज तक कोई ये नहीं बोल पाया कि भैया ये गलत बात है, आज तक नहीं बता पाया। नहीं, बिल्कुल जैसे एक मिनरल वाटर होता है, उसी तरीके से हमारे लीडर्स हमें ऐसी ऐसी पुख्ता बातें बता देते हैं कि बड़े से बड़े अच्छी प्रोफाइल के लोग, बड़े से बड़े अच्छी रैंक वाले लोग उन बातों को, हमारी बातों को सुन के नतमस्तक हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगा सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली आप सारे लोग बजाएं, गुरु लोगों के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं कि ऐसा मार्गदर्शन हमारे गुरु लोगों ने, ऐसी चीजें हमें दे दी। और उन कुछ बातों को मान के जब हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, तो अगर आप भी सिस्टम की बातें मानना शुरू कर दें, तो ये 2 साल के अंदर डायमंड से लट गाड़ के हो सकती है। पर लेकिन नहीं मानेगा वो। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आदमी गलत नहीं है, आदमी की आदत गलत है। उन आदतों को बदलना जरूरी है मेरे दोस्त। जीतने की आदत डालना जरूरी है, टारगेट अचीवर बनना जरूरी है। ये मुझे महागुरु जी ने बताया था। मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, महागुरु जी ने बताया योगेश की प्रॉब्लम तो जिंदा वाले आदमी पे आती है, और प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, आदमी बड़ा होता है, मुझे महागुरु जी ने बताया। और योगेश जी अपने अचीवमेंट को इतना बड़ा कर दो कि किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने प्रॉब्लम की बात कर दे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रॉयल स्टार अचीवर के फाउंडर लीडर मिस्टर डी वी रमन मूर्ति साहब का, मिस्टर सरनाम जी का और मिस्टर नवल साहब का। इन्होंने मेरे अंदर इतना साहस और इतना मेरे अंदर बारूद भर दिया है कि यह कोई भी प्रॉब्लम मेरे नाखून तक को नहीं छू सकती है। और आज मैं अपनी पूरी टीम के माध्यम से आज मैं अपने आप को शक्तिमान मानता हूं, शक्तिशाली मानता हूं, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे पावरफुल टीम है। और जो भी मैं सोचूंगा उसको मैं विद इन जो टारगेट लगाऊंगा उसको अचीव करके दिखा सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरी टीम से भी सीखने के लिए मुझे मौका मिला। मेरी टीम में भी ऐसे ऐसे बब्बर शेर और शेरनियां हैं, जो हमने नहीं किया था वो शेर और शेरनियां कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अपलाइन से मोटिवेट होते हैं, पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डाउनलाइन से भी मोटिवेट होते हैं। तो मैं अपनी सारी की सारी टीम के लिए जोरदार ताली जरूर बजाऊंगा कि ऐसी दमदार टीम मिली है। और उसके दोस्तों, उसके बाद में जो है, मुझे महागुरु जी लोगों ने बता दिया था कि योगेश जी ये सारा खेल जिंदगी में द पावर ऑफ सेल्फ टॉक का है, कि आपका सेल्फ टॉक कितना पावरफुल है, पॉजिटिव है कि नहीं। और मैं इस चीज को पूरी तरीके से फॉलो कर चुका हूं, पॉजिटिव पूरा सेल्फ टॉक। क्योंकि मुझे बता दिया था महागुरु जी लोगों ने कि आपके जवान पे मां सरस्वती जी आती है 24 घंटे के अंदर, टाइम टेबल नहीं पता। तो इस वजह से अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तो उस दिन से मुझे मालूम पड़ गया कि अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप कुछ खराब सोच रहे हो, उसी समय मां सरस्वती जी अगर जवान पे बैठी हुई है, जीप पे बैठी हुई है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उस दिन से हमने अपना मीटर सही कर लिया, एंटीना ठीक कर लिया। उसी दिन से सेल्फ टॉक बिल्कुल पावरफुल रहा, पॉजिटिव रहा। मैं बहुत कम मतलब जो है चीजों को समझने में और सुनने में और इनको मानने में थोड़ा समय जरूर लगा, पर लेकिन इनको मानने से मेरी जिंदगी में चमत्कार हुआ है। उसके बाद द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन, यानी महागुरु जी मुझे बताते थे कि ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे सॉल्व टेक करो। मैं कहता था पता नहीं ये कोई ऐसे करने से कुछ होता है क्या? अरे प्लान नहीं दिखाएंगे, रिजल्ट ही नहीं आ रहे। कितना पावरफुल मैंने कि सेल्फ टॉक करें, कितना विजुअलाइज करें महागुरु जी। पर लेकिन मुझे बताया कि सेफ ऑफ डायरेक्ट दिल से, इसी वजह से इसका स्लोगन बनाया है कि जो बात बताई जा रही है उसे दिल से मानने की जरूरत है। ये मुझे बाद में मालूम पड़ा, 5 साल बाद मालूम पड़ा मेरे को। पर लेकिन साथियों, जो गलती हमने करी वो आप करने की क्या जरूरत है? कंपनी भी तो नाम रख सकती थी सेफ ऑफ डायरेक्ट दिमाग से, नहीं रखा उसने नाम सेफ ऑफ डायरेक्ट दिमाग से, उसने नाम रखा सेफ ऑफ डायरेक्ट दिल से। तो साथियों, आप सारे लोग यहाँ पे जितनी भी बातें बताई जाती हैं, महागुरु लोग जितने लोग बताते हैं, उनको दिल से मानना है, सेल्फ टॉक बिल्कुल पॉजिटिव करना है, और द पावर ऑफ द विजुअलाइजेशन बिल्कुल पॉजिटिव करना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। ये मेरे सामने हुआ है। मैंने कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक कर दिए थे, कुछ नेगेटिव विजुअलाइज कर दिए थे, वो मेरी जिंदगी में हो चुके हैं और उनका मैं भुगता भोगी हूं। तो इससे अच्छा है कि आप उन चीजों को ना करें, पॉजिटिव चीजों को करें। और उसके साथियों, उसके अलावा ये मिशन है हमारा, ये आह्वान है, ये आगाज है आज हमारी रॉयल स्टार अचीवर टीम की कि मिशन 2021 के अंदर
100 डायमंड का सपना हम पूरा करके दिखाएंगे माँ गुरु जी, आपका आशीर्वाद रहेगा और इसका रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे माँ गुरु जी। 100 डायमंड बनेंगे और कैसे बनेंगे माँ गुरु जी सिर्फ आप बताओगे। हम विजुलाइज कर चुके हैं, हमारे डायमंड विजुलाइज कर चुके हैं और हम सेल्फ टॉक बोलना शुरू कर दिए हैं और हम इस बात को इतनी बार अनाउंसमेंट कर देंगे कि सृष्टि को इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि की पावर मुझे समझ में आ चुकी है। मेरी टीम इसको इतना अनाउंसमेंट करेगी, मैं इतना अनाउंसमेंट करूंगा कि ये सृष्टि को पूरा करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ आपके पावर आपकी जो विजुलाइज की है, पॉजिटिव विजुलाइज। हम इसमें सबका हित चाहते हैं, किसी को हम नीचा या ऊंचा दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो माँ गुरु जी ये मिशन है 2021 के अंदर लोग 100 डायमंड हमारी टीम के रॉयल स्टार अचीवर टीम के अंदर होंगे। तो बहुत बहुत माँ गुरु जी आपका आशीर्वाद रहेगा। और साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो। जिंदगी से आज जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पे आती है तो सांसें तक भी ले जाती है। तो साथियों कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी में कब क्या हो जाएगा। और अब तो कोरोना का डर इतना हो चुका है, कब किसको कोरोना हो जाएगा किसी को पता ही नहीं है। तो साथियों जितना हो सकता है उतना आह्वान करके पूरी चुनौतियों के साथ, मंजूरियों के साथ, पूरे आह्वान के साथ अपने 100 डायमंड का सपना लेके पूरी दम लगा के इस बिजनेस को हमें करने की जरूरत है। बाकी आखिरी मेरी स्लाइड है दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने महागुरु लोगों का, जो मुझे इस पैनल पे महागुरु जी लोगों ने मुझे मौका दिया। और मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा, जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसी आदत बनेगी, जैसी आदत बनेगी वैसा चरित्र बनेगा, जैसा चरित्र बनेगा वैसा जीवन आधार बनेगा, और जैसा जीवन आधार बनेगा वैसी ख्याति होगी, और जैसी ख्याति होगी वैसा वर्तमान होगा, जैसा वर्तमान होगा वैसा भविष्य होगा। और साथियों मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महागुरु जी लोगों को कि आपने महागुरु जी मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया दमदार